ये आपको ये देखो, ये हम लोग ये स्क्रीन पे आ गए, वीसीपी चार्टिंग स्कैनर सुनील गुर्जर। अभी सबसे पहले तो ये जो स्कैनर बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों। आप देख सकते हो हम लोगों ने कितने सारे इसके लिए क्वेरी बिल्ड किए हैं, और ये सारे क्वेरी को बिल्ड करके हम लोग ने पूरा स्कैनर बनाया है। डेली क्लोज होना चाहिए, वीकली मैक्स 52 वीक हाई ब्रेकआउट, ओके, और 0.75% का रेंज होना चाहिए, ओके, ब्रेकआउट का। और फिर वहाँ पे हम लोग ने डाला है कि जो हमारा जो प्राइसिंग है वो 30 रुपीज़ से ऊपर होना चाहिए। फिर हम लोगों ने डाला है कि जो मार्केट कैप है ना, अगर दोस्तों आपको जो ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पे आपको ऐसे इनसाइड बार कैंडल दिखते हैं, और उसके बाद में अगर ये देखो, जैसे मैंने आपको बोला, लुक एट दिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये मेरा फेवरेट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप लोग हमेशा मुझे पूछते हो कि सुनील सर, जो वीसीपी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करते हैं टाइटनेस वाला, वीसीपी वाला, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आओ स्कैनर के साथ में, ताकि हमें पता चल सके कि वो वीसीपी और टाइटनेस ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, और प्लस वो स्कैनर को यूज़ करके कैसे वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों, आज वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ, और प्लस मैं स्कैनर भी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो स्कैनर भी, मतलब स्कैनर का भी एक्सेस दूंगा, जिससे आपको ये जो स्ट्रेटजी के मुताबिक जो भी हम लोग के स्टॉक्स निकल के आते हैं, जो अच्छे लग रहे हैं वीसीपी पैटर्न के हिसाब से और टाइटनेस सिस्टम के हिसाब से, ओके, वो स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, जो मैं स्कैनर आपको देने वाला हूँ। तो हर एक चीज़ दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे। आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि एक भी भाग आप इसका मिस नहीं करो और आपका एक भी पार्ट लर्निंग का मिस ना हो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। I am not giving any buy or sell recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा वीसीपी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये वीसीपी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है क्या। तो ये जो है ना, ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। क्या है ये? स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या चाहिए बताए? इसमें हमें काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला स्टॉक चाहिए, ओके, जिसके अंदर समझो कि ये है 50, ये है 20 EMA, तो ये है 50 EMA। तो जो सबसे पहले जो स्टॉक का जो प्राइस है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। और मोमेंटम के बाद में हम लोग क्या देखते हैं ना, कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये जो वीसीपी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। मतलब कि जो आपका जो प्राइस एक्शन होता है ना, जैसे एक स्टॉक का प्राइस ऊपर आ रहा है धीरे धीरे धीरे, ओके, और समझो कि वो धीरे धीरे उसका प्राइस एक्शन कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। ये देखो, ये वाला। तो क्योंकि दोस्तों जो प्राइस एक्शन है ना, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसीलिए इसको वीसीपी बोला जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पे, ये जो पहले का जो डिफरेंस था इतना था, फिर इतना था, फिर धीरे धीरे कम होते होते एक स्प्रिंग की तरह जो प्राइस एक्शन है ना, पूरा एकदम छोटा सा हो गया, मतलब एक छोटी रेंज में चलने लगा। और फिर यहाँ पे जो टाइट रेंज होता है ना, यहाँ पे से आपको ब्रेकआउट मिलता है टाइट रेंज का, ओके, इसको बोलते हैं दोस्तों वीसीपी पैटर्न। और बहुत बार क्या होगा दोस्तों पता है? आपका जो जो स्टॉक प्राइस है वो ऐसा आएगा, ऐसा ऊपर जाएगा, ओके, और बाद में क्या करेगा? ऐसा मूव करेगा, और बाद में ना ये जो लास्ट वाला जो मूव होगा ना, यहीं पे एकदम टाइटनेस देगा, छोटे छोटे इनसाइड बार कैंडल्स का। तो हमें करना क्या होता है दोस्तों? ये जो टाइटनेस है ना, इसका रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है, और जहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, ओके, जहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होते समय हम लोग एंट्री लेते हैं, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, आपको हर एक चीज़ में आपको अभी समझाऊंगा। और दोस्तों, अभी थोड़ा वीडियो में आगे चलेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्कैनर कैसे मिलेगा। ये जो वीसीपी वाला और जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो हम लोग ने स्कैनर बनाया आप लोगों के लिए, ओके, फ्री में, उसका एक्सेस कैसे मिलेगा,
ठीक है, तो अभी मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वीसीपी पैटर्न है कैसा होता है। खाली आप लोग है ना एक चीज़ का ख्याल रखो कि जब भी दोस्तों हम लोग ये जो पैटर्न देखते हैं ना, तभी हमें देखना है कि क्या इसका जो स्टॉक प्राइस है, ओके, वो 20 EM है, 50 EM है और 200 EM के ऊपर है क्या। अगर आपका जो स्टॉक का जो प्राइस है अगर वो 20 और 50 के भी ऊपर है ना, तो ऐसा माना जाता है कि जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, ओके, और जो मीडियम टर्म मोमेंटम है उसके ऊपर स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये आपका जो वीसीपी पैटर्न है ये मूविंग एवरेज के ऊपर बनता है और बार बार ऐसा इनसाइड बार कैंडल बनता है और ब्रेकआउट मिलता है ना, तो आप समझो कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। और दोस्तों अभी है ना हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। ये तो मैंने आपको एक बताया एक ग्राफिकल फॉर्म में भी कि कैसा वीसीपी पैटर्न दिखता है, कैसे टाइटनेस बनता है, ओके। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ चलते, देखो ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, ओके। ये जो आपको जो चार्ट दिख रहा है, देखो इसके अंदर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ओके। और ट्रेंड के बाद में क्या हुआ, देखो यहाँ पे है ना जो स्टॉक का जो प्राइस है ना, देखो कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, ओके, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। और फिर एक टाइम के बाद में क्या हुआ ना कि ये वाला जो ब्रेकआउट वाला जो एरिया था ना, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना तो छोटे छोटे रेंज में कैंडल्स जाने लगी है। देखो छोटे छोटे इनसाइड बार कैंडल्स दिखने लगे हम लोग को। अगर दोस्तों आपको जो ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पे आपको ऐसे इनसाइड बार कैंडल दिखते हैं और उसके बाद में अगर ये देखो जैसे मैंने आपको बोला, लुक एट दिस, इसको एक वीसीपी का स्ट्रक्चर बोला जाता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। और जैसे ही वो टाइटनेस का ब्रेकआउट होता है ना, तो जैसे ही टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ थोड़ा सा और प्राइस ऊपर चले जाए, ओके, 0.5% और समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। और ये जो ब्रेकआउट कैंडल था ना, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और फिर बाद में क्या करना है, फिर बाद में आप क्या कर सकते हो, मोटा मोटी इसके अंदर ना आपको 6 to 12% का मूव बहुत ही जल्दी देखने मिलेगा। कितना, 6 से 12% का मूव है ना, काफ़ी जल्दी देखने मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, 6 to 12% मूव के वहाँ पे आप 50% क्वांटिटी को बुक कर दो और 50% क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो कि 9 EMA का मूविंग एवरेज लगा दो या फिर सुपर ट्रेंड का मूविंग एवरेज लगा दो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, ओके। उसका भी जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप लिखोगे कि 9 EMA का कमाल या फिर सुपर ट्रेंड स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो वो वाला वीडियो भी आपको दिख जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट चार्ट पर जाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं कि दोस्तों ट्रेडिंग में लोग यूजुअली एनालिसिस, इंडिकेटर और सेटअप पर फोकस करते हैं, लेकिन मार्केट की रियलिटी ये है कि कभी कभी प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस एनालिसिस में नहीं एग्जीक्यूशन में होता है, एंड स्पेशली जब वॉलेटिलिटी हाई हो और हर सेकंड मैटर करता हो। दोस्तों इसीलिए काफ़ी ट्रेडर्स अब ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रेफर कर रहे हैं जो एग्जीक्यूशन को सिंपल, फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं। और दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूं कि सही एक हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो स्पीड, प्रिसीजन और ट्रेडर फोकस्ड एग्जीक्यूशन पर बिल्ट है। जैसे इसका ड्यूअल चार्ट फीचर है ना दोस्तों, एक ही स्क्रीन पर आप इंडेक्स, कॉल पुट को साथ में एनालाइज कर सकते हो या फिर दो डिफरेंट टाइम फ्रेम को कंपेयर कर सकते हो विदाउट कॉन्स्टेंटली स्विचिंग बिटवीन द स्क्रीन्स। और दोस्तों एक और चीज, और एनालिसिस से एग्जीक्यूशन तक का प्रोसेस भी काफी सीमलेस है। आप डायरेक्टली चार्ट से ट्रेड प्लेस कर सकते हो और स्टॉप लॉस या टारगेट को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैनेज भी कर सकते हो। और इससे ट्रेडिंग दोस्तों ज्यादा विजुअल और कंट्रोल्ड फील होती है। वोलेटाइल मार्केट के लिए कस्टमाइजेबल ऑटो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल है और जो प्री डिफाइंड ट्रेडिंग डिसिप्लिन को मेंटेन करने में जरूर हेल्प भी करता है। और साथ ही दोस्तों स्मार्ट इंडिकेटर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और की मार्केट टूल भी प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेटेड है। और अगर आप स्लीपेज को बेटर मैनेज करना चाहते हो ना, तो वन टैप लिमिट एंट्री भी अवेलेबल है। और दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो पहले 30 दिन तक जीरो ब्रोकरेज है इसका, और उसके बाद में सिर्फ आपको 10 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देना है। और दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना चाहते हो ना, तो सही को एक बार देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये देखो जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न था, ओके, ये देखो, तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे है ना ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ब्रेकआउट से जस्ट पहले एक टाइटनेस आया। ये देखो अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाला जो टाइटनेस आया ना, अभी ये वाले टाइटनेस पे आपको करना क्या है कि ये जो टाइटनेस का जो रेजिस्टेंस है, ये जो टाइटनेस का जो रेजिस्टेंस है, आपको जो स्टैंडर्ड ब्रेकआउट का जो रेजिस्टेंस है ना, वो है ये वाला। यहाँ पे नहीं, जहाँ पे आपका टाइटनेस का ब्रेकआउट होगा ना, ओके, वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। या तो वो कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा लो, या फिर अगर स्विंग लो पास में है तो उसका आपको एसएल लगाना है। आपको समझ में आ गया होगा,
ओके, तो इसके अंदर क्या होगा ना दोस्तों, आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो काफ़ी छोटा होगा और जो रिवॉर्ड होगा ना काफ़ी बड़ा होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो आप, अभी मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो। ओके, ये देखो, अभी इसको भी हम लोग एक वीसीपी टाइप का स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। लुक एट दिस, ये जो आपका जो रेजिस्टेंस आया, ओके, और जो रेजिस्टेंस बना यहाँ पे, ये जो ब्रेकआउट हुआ ना वहाँ पे देखो एक टाइट स्ट्रक्चर बना था, टाइट रेंज बना था। ओके, और जब ये टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ ना, हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और अगर आपको एक और चीज़ नोटिस करना है ना, तो वैसे ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही था यहाँ पे। ओके, आप कौन सा ही मूविंग एवरेज लगा लो जो मैंने आपको बताया है। और फिर यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो दोस्तों, ये देखो, ये वॉल्यूम एक्शन देखो। तो ये जो वॉल्यूम एक्शन है ना, अगर आपका जो टाइटनेस का जो ब्रेकआउट हो रहा है, ये देखो, जैसे ये टाइटनेस का ब्रेकआउट था, टाइटनेस के ब्रेकआउट के यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो अगर आपका टाइटनेस का ब्रेकआउट हो रहा है, ओके, तो वहाँ पे आप जो एंट्री कर रहे हो और वॉल्यूम का भी वहाँ पे अपीरियंस है, मतलब वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, तो वो जो आपका जो सेटअप है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ओके, और आपको अगर इसका जो स्कैनर है वो चाहिए ना, तो ये देखो, ये आपको, ये देखो, ये हम लोग ये स्क्रीन पे आ गए, वीसीपी चार्टिंग स्कैनर सुनील गुर्जर। अभी सबसे पहले तो ये जो स्कैनर बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों। आप देख सकते हो हम लोगों ने कितने सारे इसके लिए क्वेरी बिल्ड किए हैं और ये सारे क्वेरी को बिल्ड करके हम लोग ने पूरा स्कैनर बनाया है दोस्तों। सबसे पहले तो अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए ना, और ये जो स्कैनर है ना क्या करेगा, जो भी आपके जो टाइटनेस वाले जो स्टॉक्स हैं, वीसीपी जो पैटर्न बना रहे हैं, वो जो वीसीपी पैटर्न बनाते हुए और जो ब्रेकआउट दे रहे हैं और जहाँ पे वीसीपी पैटर्न बन रहा है ना, वो स्टॉक्स आपको ये ढूंढ के देगा अपने आप। ओके, तो ये आपका टाइम सेव करेगा। तो अगर इसका आपको एक्सेस चाहिए ये स्कैनर का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आपको स्कैनर मिल जाएगा। तो जैसे ये जो स्कैनर है ना, ये देखो, यहाँ पे देखो हम लोग ने कितनी सारी कंडीशंस डाल के रखे हैं कि डेली क्लोज होना चाहिए, वीकली मैक्स 52 वीक हाई ब्रेकआउट, ओके, और 0.75% का रेंज होना चाहिए, ओके, ब्रेकआउट का। और फिर वहाँ पे हम लोग ने डाला है कि जो हमारा जो प्राइसिंग है वो 30 रुपीज़ से ऊपर होना चाहिए। फिर हम लोगों ने डाला है कि जो मार्केट कैप है ना वो 30,000 के नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगा पता है, ये हमारे जो लाइक वेरी स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, जो इलिक्विड स्टॉक्स जो सर्किट लगाते हैं, वो यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो ये जो आप जैसे ये स्कैनर के ऊपर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वीसीपी चार्टिंग स्कैनर सुनील गुर्जर, ये सारे क्वेरी बिल्ड किए हुए हैं। और जैसे ही आप नीचे आओगे ना, तो ये देखो आपको सारे वो वाले स्टॉक्स ढूंढ के दे देगा। ये देखो V2 रिटेल, देखो अभी जो V2 रिटेल है, देखो यहाँ पे से ब्रेकआउट हुआ, ये देखो यहाँ पे कितना एकदम टाइटनेस वाला स्ट्रक्चर था। तो ये जो टाइटनेस वाला जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है और ये स्कैनर है हमें वही स्टॉक ढूंढ के दिया है जो वीसीपी और जो टाइटनेस वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा V2 रिटेल। और फिर मैं आपको एक और बताता हूँ, ये देखो आप, लाइक लोटस आई केयर, ये देखो लोटस आई केयर, देखो कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे टाइटनेस बना है। तो ये जो दोस्तों इसका जो स्पेशलिटी है, इसका जो खासियत है, ओके, यूनिकनेस जो ये जो स्कैनर का है, कि आपको वही सटीक स्टॉक ढूंढ के देगा जो हमारे एकदम टाइटनेस में जा रहे हैं और एकदम टाइट स्ट्रक्चर से गुजर रहे हैं। देखो कितना प्यारा पैटर्न है। ओके, और हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं। ओके, स्ट्राइड सेशन, ये देखो स्ट्राइड सेशन का भी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे टाइटनेस था, वहाँ से ब्रेकआउट मिला है। ओके, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़, ये देखो थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़ का भी यहाँ पे एक टाइटनेस था जहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है। ये लोटस है, अभी हम लोगों ने देखा। ओके, ये तत्व चिंतन, ये देखो देखो तत्व चिंतन का यहाँ से बड़ा वाला ब्रेकआउट हुआ था, वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पे जो टाइटनेस था ये भी आपको दिखा देता। और अभी देखो दोस्तों, अभी जो एकदम टाइट रेंज जो था ना तत्व चिंतन के अंदर, ये जो पूरा टाइटनेस था ना, ये भी ये हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दे दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब हमारा ये जो स्कैनर है ना वो करता क्या है। हमारा जो स्कैनर ये करता है कि जो भी स्टॉक्स, ओके, जो भी स्टॉक्स हमारे टाइट रेंज से गुजर रहे हैं वो ये हमें ढूंढ के दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोगों ने जो लोटस आई को लाइक वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट करना है। ये देखो यहाँ पे वापस टाइटनेस देखो, ओके, यहाँ पे टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ था, अभी वापस एक और टाइटनेस बन रहा है, ये देखो। ओके, और ये जो मिनी जो टाइटनेस था इसका तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो दोस्तों आपको ख्याल क्या रखना बताए,
आपको देखना है कि ऐसे टाइटनेस कौन से स्टॉक्स में बन रहे हैं, और जहाँ पे भी जैसे ये जो टाइटनेस आया था, लाइक यहाँ पे जो टाइटनेस है यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे इसके ऊपर, और ये यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते थे। ये जो टाइटनेस है यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं और कैंडल का लो हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये तरीका आप अपना सकते हो ये टाइटनेस ट्रेडिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए। मैं आपको कुछ और आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो, जैसे ये गैब्रियल है, ओके, गैब्रियल के अंदर भी मुझे बहुत सारे एग्जांपल दिखाई दिए थे। ये देखो, आप यहाँ पे नोटिस करो, ये देखो टाइटनेस स्ट्रक्चर, ओके, प्राइस ऐसा आया, यहाँ पे टाइटनेस स्ट्रक्चर बनाया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, इसके कैंडल का लो स्टॉप लॉस। आप लोग समझ रहे हो मैं बता क्या रहा हूँ आपको, ओके। और अभी हम लोग और कोई दूसरे काउंटर पे चलते हैं, जैसे कि इसके ऊपर चलते हैं। ये देखो, यहाँ पे देखो अलाइड ब्लेंडर्स। अभी अलाइड ब्लेंडर्स है, इसके अंदर क्या हुआ, ये देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर था। देखो ये देखो यहाँ पे एकदम टाइट स्ट्रक्चर इसने बनाना स्टार्ट किया, और जब ये टाइट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करा था, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऊपर 0.5% के वहाँ पे एंट्री ले सकते थे, और इसका हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया। और अभी देखो यहाँ पे वापस एक टाइटनेस स्ट्रक्चर बन रहा था, ओके। ये टाइट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होके ही यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, और अभी देखो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तरीके से ऊपर प्राइस यहाँ से जा रहा है, ओके। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा स्कैनर। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, आपको इसकी सीख मिली होगी। मैं आपको वापस बता देता हूँ, ये जो स्कैनर है दोस्तों, आपको इसका एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है ना, इसको दोस्तों आप खुद बैक टेस्ट करो, ओके, खुद आप यूज़ करो। लाइक मतलब जो ऑलरेडी जो स्टॉक का जो प्राइस है, पिछला जो डेटा, उसके ऊपर इसको बैक टेस्ट करो, आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटजी कितना अच्छा काम करता है। बट आपको रिस्क और जो आप मतलब रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज आप करते हो उसका आपको ख्याल रखना है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, एंड मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों जो भी मैंने ये वीडियो के अंदर मेहनत किया है आप लोगों को सिखाने के लिए, आपको उसका लाभ मिला होगा। अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको सिखा पा रहा हूँ, ओके, 1% भी वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए। एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों ज़रूर बनता है। और अभी तक आपने दोस्तों ये जो वीडियो हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको भी स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो उनके साथ में शेयर कर सकते हो, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है। एंड अगर आप वो लोगों में से हो ना जो लोग कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इससे दोस्तों आपका कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट। एक जो क्रिएटर होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है एक वीडियो का लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।